आज का विषय है वाटर गेज ग्लास फिटिंग में आने वाली क्या क्या दिक्कतें हैं और कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं और उसका समाधान क्या है। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है और मैं विगत 30 वर्षों से औद्योगिक क्षेत्र के स्टीम बॉयलर प्रभाग में बॉयलर अटेंडेंट पद पर अपनी सेवाएं देते आ रहा हूं। और मज़े की बात यह है कि मैं साथ में अपना 30 वर्षों का अनुभव भी आपके साथ साझा करते आ रहा हूं। लेकिन आनंद तो तब आएगा जब आप भी अपना विचार हमें कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के द्वारा साझा करेंगे। आशा रखते हैं कि आपके अनुरूप भी अपने अनुरूप अपना सुझाव आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब अपने विषय पर आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आप बॉयलर अटेंडेंट हैं और आपका दायित्व ग्लास फिट करने का है और फायरमैन एवं हेल्पर आपका पूरा सहयोग देते हैं और आप ग्लास फिट करते भी हैं। फिर भी 100% एक्यूरेट ग्लास फिट नहीं हुआ और आप परेशान होकर किसी भी तरह से ग्लास फिट कर लिया, किंतु उसका समाधान आपने नहीं ढूंढा। मेरा अभिप्राय किसी भी तरह से कहने का यह है कि आपने टेपनॉल टेप लगाया, आपने सूत जूट के धागों का इस्तेमाल किया या आपने स्पेशल वाशर या रबड़ वाशर का इस्तेमाल भी किया। यह सब जुगाड़ है। यह सब सामान 100% एक्यूरेसी के लिए नहीं होता। यह सब कामचलाऊ कार्य है, या यह कह सकते हैं कि कामचलाऊ जुगाड़ है। ऐसा आप नहीं करेंगे क्योंकि आप एक बॉयलर अटेंडेंट हैं और आपका दायित्व 100% एक्यूरेसी का है, क्योंकि बॉयलर एक खतरनाक यंत्र है और आपका चुनाव बोर्ड ने इसीलिए किया है कि आप जहां भी कार्य करेंगे 100% सही करेंगे, न कि जुगाड़ से काम चलाएंगे। तो आइए फ्रेंड, अब हम लोग फिर विषय की ओर आते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि ग्लास फिट करने के लिए सिर्फ टूटे हुए ग्लास की जगह एक नया ग्लास एवं रबड़ कोन की जरूरत पड़ेगी और फिट करने के लिए थोड़ा सा साफ कपड़ा एवं पाइप रिंच या सलाई रिंच, जिसको एडजस्टेबल स्पैनर कहते हैं, की जरूरत है और साथ में एक छोटा सा पेचकस की जरूरत है। आप पाइप रिंच या एडजस्टेबल स्पैनर से गलेनट को खोलेंगे और कसेंगे। कपड़ा से टूटे हुए ग्लास को हटाएंगे एवं ग्लास साफ करेंगे एवं पेचकस से गलेनट में पुराने रबड़ कोन एवं पीतल वाशर जो फंसे हैं उसको निकालेंगे। पूरा फिटिंग साफ करने के बाद गलेनट, पीतल वाशर, ग्लास, रबड़ कोन को लगाकर ग्लास फिट कर लेंगे, जैसा कि आप करते ही हैं। फ्रेंड, ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ हमने सिर्फ ग्लास और रबड़ कोन का ही इस्तेमाल किया। अगर आप कॉक फिटिंग का कार्य कर रहे हैं और अगर कॉक ठीक है तो सिर्फ कॉक स्लीव ही लगाएंगे। इसमें भी आप न तो किसी जूट, सूत या टेपनॉल टेप का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसके अलावा सूत, जूट, टेपनॉल टेप या किसी अन्य सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अपने अनुभव के आधार पर यह कहेंगे कि आपने 100% सही कार्य नहीं किया। फ्रेंड,
अब हम मुख्य बिंदु के ऊपर ध्यान देंगे। जैसा कि आप इंस्पेक्शन के समय अन्य फिटिंग की तरह ग्लास का भी फिटिंग किया, वो भी मेरे सुझावों के अनुरूप, फिर भी लीकेज बंद नहीं हुआ। इसमें हमारा सुझाव गलत नहीं है, ऐसा आप नहीं सोचेंगे। हमारा सुझाव एकदम 100% सही है। गलत तो यह है कि आपका परचेजर या आपने जिसकी जिम्मेवारी फैक्ट्री के लिए स्पेयर पार्ट्स खरीदना है, उसको सही जानकारी से अवगत नहीं कराया। आपने यह नहीं बताया कि हमारा ग्लास mm साइज में असेंबल है या इंचेज साइज में असेंबल है। अगर आपका ग्लास इंचेज साइज में असेंबल है और आपने परचेजर को mm साइज का ग्लास स्पेयर पार्ट्स मिला तो वह mm साइज वाला ही ले आएगा। ऐसा बहुत लोग यानी 90% लोग करते हैं। इसीलिए तो मैं यह वीडियो आपके मार्गदर्शन के लिए बना रहा हूँ। जो आपके ग्लास में ढीला या लूज बैठेगा, अगर इंचेज साइज वाली ग्लास में mm साइज वाला ग्लास ले आएंगे तो वह ढीला या लूज बैठेगा, क्योंकि इंचेज साइज ग्लास का आउट डाया लगभग 19.5 mm का होगा, यानी 3/4 इंच का होगा। ठीक इसकी जगह mm साइज का ग्लास लगभग 18 mm का होगा। यह 1 से 1.5 mm का फर्क आपके सेटिंग में बाधा उत्पन्न करेगा। तब आप टेपनॉल टेप, धागा या जूट सूत वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, जो पूर्णतः गलत है। ठीक इसी तरह कॉक स्लीव भी बॉडी में फिट नहीं बैठेगा, वह भी लूज हो जाएगा, जिसके चलते आप सुतली या जूट या टेपनॉल टेप का इस्तेमाल करेंगे, जो पूर्णतः गलत है और इसके जिम्मेवार भी आप ही होंगे, क्योंकि यह जिम्मेवारी सिर्फ आपकी है। अतः ग्लास फिटिंग करते समय आप mm एवं इंचेज साइज का ध्यान जरूर रखेंगे और 100% एक्यूरेट सत्य फिटिंग करेंगे।